चलो एक हाथ बंधे हुए सबके और सब बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है। आज डेट कौन सी है, कौन सी तारीख है आज? मंगलवार है। तारीख कौन सी है? 22 तारीख है, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश शासन द्वारा अभी जो स्कूलों में पढ़ाई चल रही है वो है ना जॉयफुल लर्निंग के थ्रू चलाई जा रही है, यानी खेल खेल में पढ़ाई। तो उसी के तारतम्य में अपन एक पाठ पढ़ेंगे जो तुम्हारी ही किताब का है गणित का, वो अपन बोर्ड पे समझेंगे और वो खेल भी हो जाएगा तुम्हारा और पाठ भी हो जाएगा, ठीक है। राजा महाराजाओं की कहानियां सुनी हुई है? किस किस ने सुनी है? हाथ खड़े करो जरा। सभी ने सुनी है तकरीबन, तूने नहीं सुनी? अभी पिछली क्लास में सुनाई थी मैंने। सुनाई थी तो बस हाथ नीचे कर लो। तो किसी के जीवन में पढ़ाई कितनी जरूरी होती है वो अपन इस पाठ के थ्रू देखेंगे, है ना। राजा हो या फिर कोई निचले दर्जे का कर्मचारी हो, सभी के जीवन में पढ़ाई क्या होती है? बहुत जरूरी होती है पढ़ाई, है ना। अब एक राजा था, सुनो यार पीछे वाले, उसे घोड़ों का बहुत शौक था। क्या था? बहुत शौक था, उसे घोड़े पालने बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन उसे क्या है, वो स्कूल कभी नहीं गया। तुम लोग तो स्कूल आते हो? आते हो कि नहीं आते हो? लेकिन वो कभी नहीं गया स्कूल, तो उसे गिनती नहीं आती थी बेचारे को, है ना। जो स्कूल नहीं जाएगा उसको कुछ आएगा भी नहीं, उसको गिनती नहीं आती थी। अब उसके राज्य में 24 घोड़े उसने मंगा के रखे थे, खरीद के लाए हुए थे। कितने घोड़े? 24 घोड़े थे। अब उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं मेरे घोड़े चोरी ना हो जाए, ना। हो सकता है ऐसा भी, कोई जरूरी तो है नहीं कि चोरी नहीं होंगे, हो भी सकते हैं। तो उसने अपने अस्तबल के कर्मचारियों को एक आदेश दिया। घोड़े कहाँ बांधे जाते हैं? उनको घर पे नहीं, उनके लिए एक अलग अस्तबल होता है। जहाँ बहुत सारे घोड़े होते हैं ना, तो उनको बांधने की एक अलग व्यवस्था होती है। तो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनको आदेश दिया उसने कि भाई अस्तबल में घोड़ों को इस तरह से बांधो तुम। उसे गिनती नहीं आती थी बेचारी, तो वो गिनेगा कैसे? रोज उसको गिनना भी है, और उसको गिनती आती थी बस सिर्फ 9 तक। कहाँ तक गिनती आती थी? 9 से आगे नहीं आती उसे। अब अस्तबल कैसे होता है ये देखो, किस डिजाइन का अस्तबल होता है। अब हर खांचे में घोड़े के बांधने की, उसको खाना खिलाने की या उसके जो भी रखरखाव की व्यवस्था होती है वो होती है ना। और ये चारों तरफ दीवारें होती है, ठीक है। तो राजा ने हुक्म दिया कि भाई मैं जब इन चारों दीवारों पर घूमने आऊंगा तो मैं घोड़ों को गिनूंगा, लेकिन मैं उसको गिनती नहीं आती। तो उसने बोला कि घोड़ों को इस क्रम में बांधना कि घोड़े 9 से ज्यादा नहीं हो हर दीवार पे। क्या? हाँ, मैं गिनते गिनते आऊंगा, लेकिन इस दीवार से उस दीवार तक जाऊंगा तो 9 ही घोड़े होने चाहिए, ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा वो गिन नहीं पाएगा, है ना। अब उसके कर्मचारियों ने बिल्कुल उसका कहना माना, है ना, और घोड़ों को 3-3 के स्लेब में बांध दिया अस्तबल में। 3 घोड़े यहाँ बांधे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ। अब 9 घोड़े हो गए। अब राजा अगर यहाँ से गिनता गिनता यहाँ तक जाएगा तो कितने घोड़े हो जाएंगे? 9। फिर
3 इसमें बांध दिए उस कर्मचारी ने और 3 इसमें बांध दिए। अब राजा यहाँ से और यहाँ से इस दीवार से गिनता गिनता जाएगा यहाँ तक, तो कितने घोड़े होंगे गिनो। 15। 3 को 3 3 दूनी 6 3 दिया 9। मतलब इस दीवार से इस दीवार पे आएगा तो भी 9 ही होंगे, है नी। उस कर्मचारी ने 3 यहाँ पे भी बांध दिए और यहाँ पे भी बांध दिए। अब इस दीवार से इस दीवार पे आएगा तो कितने घोड़े होंगे 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। इसमें भी 9 ही होंगे, है ना। और उसने यहाँ पे भी 3 घोड़े बांध दिए तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 दिया 9। मतलब हर दीवार पे 9 ही घोड़े हो रहे हैं क्योंकि उसको 9 से ज्यादा गिनती नहीं आती, है ना। तो उसने उसी क्रम में बांध दिए, ठीक है, आवाज नहीं रही, इसी क्रम में बांध दिया। उसके बाद टोटल घोड़े कितने थे 24, यानी 24 घोड़े थे। कितने घोड़े थे 24। तो अब तुम लोग गिन के बताओ मुझे 24 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, गिनो, बोलो पहाड़ा 3 का 24 हो रहे हैं। अब इस क्रम में बांध दिया। राजा बड़ा खुश हुआ कि भाई एक तो मेरे को स्कूल नहीं जब गया उस जमाने में गिनती कम आती है लेकिन मेरे कर्मचारियों ने घोड़े सही बांधे। राजा रोज आता, रोज शाम को घोड़ों को गिन के जाता तो उसे तसल्ली हो जाती कि भाई मेरे 24 घोड़े मेरे पास उपस्थित हैं, कोई चोरी नहीं हुआ। अब एक दिन की बात है कि उसके पड़ोसी राज्य का राजा शिकार खेलने गया। अब राजा महाराजा कहाँ जाते थे पहले के दिनों में जंगलों में शिकार खेलने के लिए जाते थे, है ना। तो हाँ, तो वो शिकार खेलते खेलते बहुत दूर तक निकल गया और शाम हो गई। क्या हो गई शाम हो गई। तो उस राजा ने सोचा कि भाई मेरा दोस्त भी यहीं पे है राजा दूसरा, तो मैं क्यों ना इसके यहाँ मेहमान बन के चला जाऊं, क्योंकि मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो मेरे को काफी देर लगेगी, है ना। और बीच में अंधेरा हो जाएगा, जंगल में शेर होते हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं अच्छा बताओ। शेर और नालो एक हाथी। और बहुत सारे जानवर होते हैं ना। और इन सबके इंग्लिश नाम भी पता है तुम लोगों को तो वो कर लेना या फिर पूछ लेना। तुम लोग जानवर पढ़ाई नहीं करते हो बराबर। तो आप आते हैं अपन अपनी कहानी के ऊपर, है ना। ये गणित में तुम्हारा चैप्टर है बेकायदा, तो तुम ऐसा नहीं समझना कि कोई बाहर से कहानी बता रहा हूँ मैं। अब वो राजा अपने दोस्त राजा के यहाँ गया तो देर हो गई, तो वो उसका दोस्त राजा देर होने के कारण सो चुका था। काम क्या हो चुका था अब शिकार खेलने कोई वो राजा पैदल तो गया नहीं होगा, गया था कि पैदल नहीं गया। अब वो जो दूसरा राजा था उसके पास भी घोड़े थे नहीं, तो उनको भी बांधना था उसे। तो वो शाम को आया, इस वाले अस्तबल में आया और उन कर्मचारियों को बोला कि भाई ये राजा मेरा दोस्त है और मेरे घोड़े भी यहाँ बांधो और मेरे ठहरने की व्यवस्था करो भाई, है ना। और मैं कल वापस अपने राज्य चला जाऊंगा। तो उसके पास 4 घोड़े थे। कितने घोड़े थे 4 घोड़े। अब कर्मचारी ने बोला कि भाई राजा जी सो चुके हैं, अब नेक्स्ट डे सुबह वो घोड़ों को गिनने के लिए आएंगे और उनको 4 घोड़े ज्यादा मिलेंगे तो वो सजा दे देंगे हमें ना। राजा बड़े खतरनाक होते हैं, भाई फांसी पर लटका देंगे। लेकिन वो जो अस्तबल का कर्मचारी था वो तुम्हारी तरह स्कूल जाता था रोज, और स्कूल जाओगे तो क्या होगा दिमाग तेज रहेगा, है ना। स्कूल जाने वाले बच्चों का क्या होता है दिमाग तेज होता है। तो उसने वो जो दूसरा राजा था उस पड़ोसी राजा के 4 घोड़ों को लिया और इस क्रम में अस्तबल में बांध दिया कि उस पहले वाले राजा को पता ना चले। अब उसने कैसे बांधा ये देखना। उसने पहले खांचे में 2 घोड़ों को बांध दिया, दूसरे खांचे में 5 घोड़ों को बांध दिया, तीसरे खांचे में 2 घोड़ों को बांध दिया, इस वाले खांचे में 5, फिर 2, 5, 2 और 5। ठीक है। अब सुबह हो गई, है ना। तो राजा रोज की तरह अपने घोड़ों को गिनने के लिए आया, कोई चोरी वोरी तो नहीं हो गए, है ना। तो उसने गिनना शुरू किया इस
दीवार से इस दीवार तक तो कितने हो गए? 2 घोड़े यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए? 7 और 2 9, यानी इस दीवार से इस दीवार पे 9 घोड़े हो गए। अब इस दीवार से इस दीवार पे फिर चलाओ तो 2 5 7 और 2 9, मतलब इस दीवार से इस दीवार पे भी 9 हो गए। अब 2 घोड़े यहाँ पे 2 5 7 और 2 9, यानी इस दीवार से इस दीवार पे भी 9 और 2 5 7 और 2 9, यानी इस दीवार पे भी 9, सब दीवारों पे 9 हो गए। अब ये टोटल घोड़े गिनो कितने हैं? 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23 और 23 और 5 28, यानी 24 घोड़े पहले राजा के और 4 घोड़े जो बाद का राजा शिकार करने आया उसके, है ना? 28 ही घोड़े हो गए यहाँ पे। देखो मैं बताऊं तुम्हें, 5 का पाड़ा बोलो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20 घोड़े तो 5 हो गए, और 20 के बाद में 2 22, 24 26 और 28, है ना? तो पहले के राजा के 24 घोड़े थे और दूसरे राजा के 4 मिला के 28 हो गए। 28 हो गए और उस राजा को पता भी नहीं चला, 9 ही गिन के गया। तो अब ये इस अस्तबल में 4 घोड़े और उसने बांध दिए और फिर भी 9 ही हर दीवार पे आए, ये कैसे हुआ? अच्छा, कन्हैया लाल सूर्यवंशी, क्या हो रहा है? चलो बहरहाल आगे बढ़ते हैं, है ना? अब तो हर दीवार पे आ रहे हैं ना? अब वो राजा गिन के चला गया, दूसरे राजा की नींद खुली, बोला यार कि मेरे 4 घोड़े भी अस्तबल में बांध दिए थे, राजा गिनने आया, उसे फिर भी पता नहीं चला। ये बड़ा बेवकूफ राजा है भाई, है ना? बेवकूफ राजा है। तो उसने सोचा कि भाई ये बेवकूफ राजा की मैं काम करता हूँ, इसके घोड़े को भी उड़ा के लेके जाता हूँ यहाँ से, है ना? तो उसने क्या किया कि अपने 4 घोड़े तो वहां से निकाले ही सही, उस पुराने वाले राजा के 4 घोड़े भी निकाल के लेके गया, और इस क्रम में यहाँ पे जमाए उसने घोड़े के, उस राजा को फिर से पता नहीं चला क्या उसने इस क्रम में जमाए कि उस पुराने राजा का जो है ना उसको फिर से पता नहीं चला। यानी ऊपर वाले इसमें कितने थे? 24 घोड़े और नीचे में 28 घोड़े। अब उसने जो शिकार करने आया था राजा, उसने घोड़ों को इस क्रम में जमाया कि अपने 4 घोड़े तो लेके गया, वो पुराने राजा के 4 को और निपटा के चला गया वहां से। और उसने घोड़ों को किस क्रम में जमाया? यहाँ पे पहले खांचे में 4 को बांधा, दूसरे में 1 को, फिर 4 को, फिर 1 को, फिर 4 को, फिर 1 को, फिर 4 को और फिर 1। ठीक है? अब शाम हो गई, तो राजा फिर अपने घोड़ों को गिनने के लिए आया, है ना? तो उसने गिने इस दीवार से इस दीवार तक 4 घोड़े, यहाँ पे 4 और 4 8 और 1 9, इस दीवार से इस दीवार तक 9 हो रहे हैं, 4 और 4 8 और 1 9, यानी इस दीवार से इस दीवार पे 9 हो रहे हैं, 4 और 4 8 और 1 9, यानी इस दीवार पे भी 9 हो रहे हैं, 4 और 4 8 और 1 9, यानी इस दीवार पे भी 9 हो रहे हैं, यानी सारी दीवारों पर 9 हो रहे हैं। और उसने बोला भी था कि भाई मेरे को हर दीवार पे 9 घोड़े चाहिए। अब ये टोटल घोड़े कितने हो रहे हैं बताओ मुझे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 17 18 19 20, यानी टोटल अब कितने रह गए? इसके कितने थे? 24 थे ना? 24 थे और पुराने एक और नया आया था 4, उसके मिल गए तो 28 हो गए। अब वो 4 उसके तो लेके गया, इसके भी 4 लेके चला गया, है ना? और इसको पता भी नहीं चला, इसके 20 ही रह गए बेचारे के। अब ये कैसे हुआ, आप मेरे को ये बता दो, हैं?
हाँ वो एक अलग बात है, लेकिन हर दीवार पे नूनो कैसे आ रहे हैं ये? चलो वो हम बता देंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। घोड़ा देखा है सबने? हाँ सर। कैसे होते हैं घोड़े? बहुत सारे कलर के होते हैं। अच्छा कैसे चलता है घोड़ा? बहुत तेज हवा से बातें करता है ना घोड़ा, कितना तेज चलता है।